पहले तो गाइज आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। सॉरी गाइज, आज तो होली है। तो गाइज आज हम देखने जा रहे हैं, पहले तो आप देख लीजिए मैंने अपने बाल कटवाए हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और आज गाइज हम डार्क वेब से जुड़ी हुई जानकारी देखने जा रहे हैं। तो मैंने तो आपको ऐसे करके बोला था कि मैं रोज वीडियो डालूंगा। मैंने सोच के रखा था कि जिस दिन होली होगी उसी दिन ही वीडियो डालूंगा। तो सॉरी गाइज, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी हैप्पी होली। और आज हम गाइज देखने जा रहे हैं डार्क वेब। तो लेट्स गो गाइज, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। ये भाई ये वीडियो का क्रेडिट जाता है गौरव कटारे भैया को ही, मतलब कलिया कुछ मेरे तक जारी रखते हैं। तो फिर देखते हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल आप तक डार्क वेब से जुड़ी हुई जानकारी पहुंचानी ही है। यह वीडियो और यह चैनल आपको डार्क वेब इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। डार्क वेब से दूर रहे और खुद को सुरक्षित रखें। यस गाइस, यही डार्क वेब बाबू को मतलब सिखाना नहीं चाहता। चलो लगते हैं, लेट्स गो। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आप तक डार्क वेब से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है। ये वीडियो और ये चैनल आपको डार्क वेब इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। डार्क वेब से दूर रहें, खुद को सुरक्षित रखें। डार्क वेब जहां पर ह्यूमंस बिकते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। पहले तो आज आप मेरा थंबनेल देख लीजिए कैसा लग रहा है, देख लिया ना। अब देखते हैं वीडियो। 10 में से आप कितना रेट करोगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो लेट्स गो, देखते हैं। डार्क वेब पर इंसानों को टॉर्चर कर सकते हो और उन्हें टॉर्चर होते हुए लाइव देख भी सकते हो। आप हथियार खरीद सकते हो, गैर कानूनी काम कर सकते हो। मतलब के सारे गलत, गैर कानूनी और गंदे काम होते हैं डार्क वेब पर। अबे डार्क वेब नहीं, वो डार्क मोड होता है और वो सबके मोबाइल में आता है आजकल। ये देख पूरा डार्क है मोबाइल, डार्क मोड बोलते हैं उसको। डार्क मोड नहीं, डार्क वेब कमार। अच्छा डार्क वेब ये क्या होता है? वही बताने वाला हूँ। दुनिया के सारे अच्छे बुरे काम आज के जमाने में इंटरनेट की हेल्प से ही होते हैं। जैसे कि आप इतना बढ़िया वीडियो इंटरनेट की हेल्प से ही देख रहे हो। लेकिन चाहे अगर हम बात करें इंटरनेट पर वीडियो देखने की, या हथियारों की तस्करी की, ड्रग्स की तस्करी की, या इंसानों की तस्करी की, लोगों की पर्सनल डिटेल्स बेचनी खरीदनी हो, या क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स बेचनी हो, या किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर सिस्टम हैक करना हो, ये सारे काम आप कर सकते हो डार्क वेब पर। क्योंकि भैया ये सारे काम भी इंटरनेट की मदद से ही होते हैं, बस इनका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। अब आप बोलोगे कि हाँ भैया पता है डार्क वेब क्या होता है, और ये सब ना इंडिया में नहीं होता, ये सब विदेशियों के चोंचले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इंडिया में घटी एक सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर है जिसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो डार्क वेब यूज करता था। और केवल यूज नहीं करता था, वो उस पर कुछ इलीगल काम करता था। वो क्या काम करता था वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, नहीं तो यूट्यूब मेरे वीडियो को उड़ा देगा। लेकिन वो जो भी करता था मैं आपको बता दूं, बहुत ही गंदा और गलत काम करता था। तो ऐसा मत सोचना कि भैया डार्क वेब केवल विदेशों में यूज होती है, हमारे देसी लोग भी कहीं पीछे। मैं बता देता हूँ, ये डार्क वेब इंडिया में भी यूज होता है। मैंने ये वीडियो पहले देख लिया है, तो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। हम देखते हैं गाइस, नहीं है। तो आज हम जानेंगे डार्क मोड के बारे में बहुत सारी बातें। तो इनकॉग्निटो मोड को डार्क वेब समझने वाले लेजेंड्स को 21 तोपों की सलामी देते हुए शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। एक्शन। आपको पल्मोनास की नई ब्रांड एम्बेसडर से मिलाने के लिए मैं बेहद खुश हूँ। दिख ही रहा है, एक एक्टर के लिए ठीक से आती है पर इतनी तो जिनको डार्क वेब के बारे में 0% नॉलेज है उनको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। आमतौर पर हम अपने साधारण काम जैसे कि फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना या नेट पर कुछ सर्च करना, इन सब के लिए एक नॉर्मल ब्राउजर का यूज करते हैं, और इसे हम बोलते हैं सरफेस वेब। मतलब वो वेब जो कि हमको दिखाई देती है, जो कि सरफेस पर होती है। लेकिन गैर कानूनी काम करने के लिए लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, और ये डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा होती है। मतलब जो जमीन से ऊपर है, जो आपको दिखाई
दिखाई देती है वो होती है सरफेस वेब, और जो उसके नीचे इंटरनेट होती है छिपी हुई, उसे बोलते हैं डीप वेब। पूरे इंटरनेट का 4% हिस्सा ही होता है सरफेस वेब। मतलब ये जो पूरा इंटरनेट आपको दिखता है ये एक्चुअल इंटरनेट का केवल 4% है, बाकी 96% होता है डीप वेब में। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीप वेब में होने वाले सारे काम गैर कानूनी होते हैं, नहीं तो आप बोले भैया 96% इंटरनेट पर पूरे इलीगल काम हो रहे हैं। एक्चुअली में डीप वेब का मतलब कुछ और ही है। बेसिकली जैसे तुम्हारे ईमेल्स आते हैं उनमें बहुत सारा डेटा होता है, उसे कोई सर्च नहीं कर सकता, तो वो सब रहता है डीप वेब में। जब तुम अपना लॉगिन करते हो तब तुम्हें उस डेटा का एक्सेस मिलता है। लेकिन जो चीजें खुली हवा में घूम रही हैं, जिन्हें कोई भी सर्च कर सकता है, वो रहती है सरफेस वेब में। मतलब तुम्हारा प्राइवेट डेटा, तुम्हारे ईमेल्स, तुम्हारा जितना भी स्टोरेज है वो सब डीप वेब के अंदर होता है। और डीप वेब का ही एक हिस्सा होता है डार्क वेब, जिसका यूज साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भैया इस डीप वेब को या इस डार्क वेब को किसने बनाया? ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ही है। डार्क वेब को किसने बनाया, किसने होगा? यस गाइस, हाउ कैन द डार्क वेब, ये गाइस थोड़ा तो बता दूं कि डीप वेब को किसी ने नहीं बनाया, वो एक्चुअल इंटरनेट ही है। लेकिन डार्क वेब को बनाया गया था यूएस में 2004 में। असल में डार्क वेब को पश्चिमी देशों की फौजों के लिए बनाया गया था, ताकि उनका डेटा लीक ना हो और वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज सके, वो इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ ना लगे। इसीलिए डार्क वेब का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डार्क वेब का यूज अच्छे लोगों से ज्यादा बुरे लोग करने लगे, और उन्हें रोक पाना आप समझो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा ही है, क्योंकि डार्क वेब पर किसी को किसी की कोई जानकारी नहीं होती, कोई किसी को ट्रैक नहीं कर सकता, और ना ही इलीगल काम करने वालों को गवर्नमेंट पकड़ सकती। लेकिन इसका मतलब आप ये मत सोचने लगना कि डार्क वेब एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर एरिया है। अगर आपको इंटरनेट की अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है डार्क वेब चलाने के चक्कर में आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाए, या क्या पता आपको कोई पकड़ के डार्क वेब पे बेच ही दे, अगर उसके पास आपका एड्रेस आ गया तो। भैया बेसिकली आप नॉर्मल ब्राउजर से डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टॉर ब्राउजर का यूज करना पड़ता है। और जैसे कि नॉर्मल इंटरनेट की वेबसाइट होती है .com, .in, वैसे ही डार्क वेब पर जो वेबसाइट्स होती है वो होती है .onion। क्योंकि भैया डार्क वेब होता ही प्याज की तरह है, इसमें इतनी सारी परतें होती हैं कि आप एक परत के बाद दूसरी परत पर जाते जाओगे, लेकिन लेयर्स कभी खत्म नहीं होंगी, और इसीलिए डार्क वेब है इतनी ज्यादा रहस्यमय चीज। ह्यूमन फ्लैश मतलब इंसानी मांस डार्क वेब पर धड़ल्ले से बिकता है, और ये डार्क वेब का एक सबसे घिनौना काम है। पहले तो मतलब डार्क वेब पर इंसानों का मांस बेचा जा सकता है, मतलब बेचते हैं, और वो जो मतलब खरीदता होगा वो खाता होगा, ऐसा ही होगा, मतलब देखते हैं। हालांकि अब इस पर रोक लग चुकी है, लेकिन कुछ ही सालों पहले कैनिबल कैफे नाम की एक वेबसाइट हुआ करती थी, जो दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थी फेसबुक की तरह। और ये लोग आम इंसान नहीं होते थे, ये वो होते थे जो दूसरे इंसानों का मांस खाना चाहते थे। अगर आप अपना मांस बेचना चाहते हो और दूसरा बंदा आपका मांस खरीद के खाना चाहते हो, तो ये वेबसाइट आप दोनों को मिलवाती थी। है ना कितना वियर्ड। इवन यहाँ पर ऐसे लोग भी बिकते थे जिनका जबरदस्ती पकड़कर मांस बेचा जाता था। लिटरली आई एम फीलिंग वेरी सैड for those people who has been tortured on dark web। मतलब सोचो आप कितने लोगों की जिंदगियां खराब हुई होंगी। एंड लिटरली ये ह्यूमन फ्लैश खरीद के खाने वाली बात से तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि इंसान किस हद तक जा चुका है। डार्क वेब की एक ऐसी सर्विस है जहां पर लोग पैसे देकर किसी को टॉर्चर करवाते हैं। जैसे अगर आपको मेरे से दुश्मनी निकालनी है, वैसे भैया मुझसे कोई दुश्मनी नहीं निकालना। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी की वाट लगानी है तो आप उसकी सुपारी दे सकते हो डार्क वेब पे, और यहाँ पे आपको किलर्स नहीं मिलते, यहाँ पर आपको मिलते हैं हिटमैन। सिमिलरली आप किसी को टॉर्चर भी करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वो पैसा होता है पूरा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। यहाँ पर लोग पैसे देकर किसी व्यक्ति को यातनाएं देते हैं और उसको टॉर्चर होते हुए ऑनलाइन देखते हैं। इसमें लोगों के शरीर के अंग काट दिए जाते हैं, उनका बहुत सारा खून बहाया जाता है, उन पर बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और भगवान जाने क्या क्या किया जाता है, और उनके साथ ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कभी कभी तो इस टॉर्चर के दौरान उस इंसान की मौत भी हो जाती है जिसको टॉर्चर किया जाता है। और डार्क वेब पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं ये सब होते हुए देखने के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब सीरियसली आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थैनोस बहुत ही अच्छा इंसान था। इंसान तो नहीं था, जो भी था, लेकिन वो अच्छा था। डार्क वेब देखो
जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंसिडेंट बताया था कि यूपी का एक इंजीनियर, एक जॉब करने वाला अच्छा खासा बंदा भी डार्क वेब पर उल्टे सीधे काम करता था, और वो भी पिछले 10 साल से। तो इंडिया भी इन सब चीजों में पीछे नहीं है। इंडिया में भी डार्क वेब का यूज बहुत से लोग करते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट इनको पकड़ती क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब को इसीलिए सेफ समझा जाता है क्योंकि इसमें वेबसाइट को होस्ट करने वाला और यूज करने वाला दोनों ही गुमनाम होते हैं। यहाँ पर कोई और करेंसी नहीं, केवल बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी चलती है, और यहाँ पर यूजर का आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हमेशा बदलता रहता है। और यही रीजन है कि यहाँ पर किसी को भी ट्रेस कर पाना या पकड़ पाना नामुमकिन बराबर ही होता है। अब आप बोलोगे नामुमकिन होता है तो वो यूपी वाला इंजीनियर कैसे पकड़ा गया? देखो, वो डार्क वेब की इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं पकड़ा गया, उसके किसी जानने पहचानने वाले ने ही उसकी कंप्लेंट की थी, क्योंकि वो बंदा जानता था कि ये कुछ न कुछ गलत काम जरूर करता है, और इसी वजह से वो पकड़ा गया। देखो, डार्क वेब को यूज करना वैसे इतना कोई इलीगल नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि भैया डू नॉट ट्राई दिस, बिकॉज बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी कोशिश मत करना अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड बन के गूगल पर ये सब सर्च मत करना कि डार्क वेब को कैसे यूज करना है, क्योंकि इसको यूज करना तुम्हारे फायदे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा भी बन सकता है। तो ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे पाऊं कि बेसिकली डार्क वेब होता क्या है और यहाँ पर क्या क्या होता है। एंड आई नो कि इसमें से बहुत सारी चीजें तुम लोगों को पहले से मालूम होंगी, लेकिन अगर फिर भी वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और नया तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, ज्यादा होशियार तो डार्क वेब चलाने की कोशिश मत करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। पहले तो गाइज आप सभी को फिर से बोलता है हैप्पी होली, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और पहले तो गाइज आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, कितना उसको रेट मतलब कितना दोगे। तो पहले तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।